मोदी की पाठशाला में सांसदों को एक पैगाम दिया गया है। सांसदों से कहा गया है कि अमल करो ऐसा अमन में, जहां से गुजरो वहां से सलाम आए। सलाम के लिए सांसदों को मोदी ने क्या पैगाम दिया है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले मंत्रियों को दिया मंत्र, फिर सचिवों को सलाह और अब सांसदों को शिक्षा। बीजेपी के ये वो 195 नए सांसद हैं जो पहली बार संसद में पहुंचे हैं। इन्हीं सांसदों को दिल्ली से सटे सूरजकुंड में शिक्षा दी जा रही है। पहला पाठ पढ़ाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने सांसदों की संक्षिप्त क्लास ली। क्लास में उन्होंने सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, साथ ही उन्हें अगला लक्ष्य भी याद दिलाया। मोदी ने सांसदों से कहा कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग के फेर में न पड़े, न ही फर्जी बिलों के चक्कर में पड़े। फर्जी बिल देने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन में पत्नियों के नाम पर अपने खास लोगों को सफर कराने से भी बचने की नसीहत मोदी ने सांसदों को दी। मोदी ने सांसदों को चेताया कि विपक्ष उन पर नजर रखे हुए है और ये भी कहा कि उनका स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है, इसलिए बचकर रहें। मोदी ने सांसदों को याद दिलाया कि लोकसभा चुनाव की कामयाबी विधानसभा चुनाव में भी दोहरानी है, इसलिए सांसद अपने संसदीय क्षेत्रों को ज्यादा समय दें। आज उन्होंने बहुत सारगर्भित बातें कही कि ये हम जो मेंबर पार्लियामेंट चुन के आए हैं, मैं भी पहली बार मेंबर पार्लियामेंट चुन करके आया हूं और मैं चाहता था 2 दिन में यहाँ रहूं, परंतु क्योंकि मुझे दूसरे काम के लिए जाना है और उन्होंने कहा कि ये अपने को भारत माता की सेवा करने का एक अवसर देश की जनता जनार्दन ने दिया है। 2 दिनों तक चलने वाली इस पाठशाला में मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और वेंकैया नायडू भी क्लास लेंगे। आखिरी क्लास बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी लेंगे। इस पाठशाला में लोकसभा के 170 और राज्यसभा के 25 सांसदों को मिलाकर कुल 195 सांसद होंगे, जिन्हें संसदीय प्रक्रियाओं की शिक्षा दी जाएगी। ये भी समझाया जाएगा कि मीडिया से किस तरह बात करनी है। ये भी समझाया जाएगा कि सोशल मीडिया पर किस तरह से सक्रिय रहा जाता है। नई तकनीक के बारे में भी ज्ञान दिया जाएगा। मीडिया और सोशल मीडिया को कैसा इस्तेमाल करना अपना कामकाज में वो, और अपना क्षेत्र को कैसा समृद्ध करना, नर्चरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो भी एक विषय है। खजाना जाने वाली सरकार खाली छोड़ करके गई है, परंतु जो संसाधन हमारे हाथ में है उनको लेकर के हम भारत की सेवा करेंगे और यहाँ से 2 दिन में सब तरह का मेंबर पार्लियामेंट को अपने चुनाव क्षेत्र में कैसे करना है, पार्लियामेंट में कैसे करना है, ये 2 दिन की हमारी ट्रेनिंग। मोदी खुद भी कहते हैं कि वो पहली बार सांसद बने हैं, इसलिए उन्हें भी काफी कुछ सीखना है। ये बात और है कि वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और फिर सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। बजट सत्र से पहले बीजेपी सांसदों का वर्कशॉप कई मायने में खास है। इस महासमर में पार्टी पूरी तैयारी से उतरना चाहती है ताकि किसी भी मोड़ पर न तो दिक्कत का सामना करना पड़े और न ही शर्मिंदा होना पड़े। सचिन गौर के साथ रीमा पराशर, सूरजकुंड, आज तक। तो आपको हम दिखा रहे हैं सूरजकुंड में शुरू हुए मोदी की पाठशाला। इस खास पाठशाला में बीजेपी के कुल 195 सांसद हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को शुरुआती शिक्षा दी है। कैसे बर्ताव करना है संसद के अंदर, संसद के बाहर, क्या क्या काम करना है, किस तरह का एजेंडा होना चाहिए, ये सारी बातें एक एक कर नरेंद्र मोदी ने अपने नए नवेले सांसदों को बताया है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि अब उन्हें काम करना है, यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं, वहां पर क्या क्या चीजें करनी है, क्या काम करना है, 6 महीने का किस तरह का एजेंडा होना है उनका, वो सब कुछ एक रोड मैप तैयार करे वो और उसके ऊपर फिर काम करना शुरू करें। तो पार्टी की है स्पीड, स्किल, स्केल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंत्र हर किसी के लिए। मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही नए रोल में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। पहले उन्होंने 3S का सक्सेस मंत्र दिया, फिर मंत्री से लेकर बाबू तक को प्रशासन का पाठ पढ़ाना नहीं भूले। 26 मई को शपथ लेने के बाद अगले ही दिन मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को 100 दिन का एजेंडा बनाने का निर्देश दिया।
लेकिन उसके साथ ही निर्देशों की एक फेहरिस्त जारी कर मंत्रियों को उस पर अमल करने को कहा। पीएम मोदी ने मंत्रियों को भाई भतीजावाद से बचने की सलाह दी। साथ ही रिश्तेदारों को निजी स्टाफ रखने से भी मना किया। मंत्रियों के रिश्तेदारों को सरकारी कामों में ठेके देने से भी बचने को कहा। एक ये भी निर्देश जारी हुआ कि पिछली सरकार में मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिवों को इस सरकार के मंत्री नहीं रख सकते। गुड गवर्नेंस के लिए फिजूल खर्ची से बचने की भी नसीहत दी गई। 4 जून 2014 मंत्रियों के बाद बारी आई सचिवों की। 4 जून को मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई। ये पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में करीब 50 सचिव मौजूद थे। मोदी ने सचिवों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि नए आइडियाज के साथ कोई भी सचिव कभी भी उनसे मिल सकता है। मोदी ने कहा कि बेझिझक काम करें, फैसला लेने से ना डरें, उन्हें सरकार का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही सचिवों से कहा कि वो पुराने ढर्रे को छोड़कर नए जोश के साथ काम करें। आज तक ब्यूरो। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस ने तंज कसा है मोदी की इस पाठशाला पर। शकील अहमद ने ट्वीट भी किया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आपको दिखाते हैं। पहली बार खुद सांसद बने नरेंद्र मोदी 195 नए सांसदों को संसदीय तंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? ये कहा है कांग्रेस के नेता शकील अहमद ने।